हेलो दोस्तों, 2019 का आपका ये पेपर है मैथ्स का। तो इसमें जो मेडदार स्टूडेंट है उन्होंने किस प्रकार से इसका आंसर लिखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो आपके 2019 का पेपर है और इस प्रकार से इनकी नंबरिंग की गई है। तो 1 से 10 तक के प्रश्न हैं जो आपके 1 नंबर के आते हैं प्रत्येक। और जो बी पार्ट है इसमें वो 11 से 15 जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के, 16 से 25 वाले 3 नंबर के और 26 से 30 वाले 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से अंकों का विभाजन है। पहला प्रश्न है इसमें, द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें द्वंद्व योग विधि से आपको वर्ग ज्ञात करना है। आपके जो वैदिक गणित प्रश्नमाला है उससे लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन एक स्टूडेंट ने दिया है कॉपी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका। हल कीजिए x+1 x+2 बराबर x-5 x-6। यह भी आपका 1 नंबर का है और वैदिक गणित वैदिक प्रश्नमाला है जो आपकी पहले उससे से लिया गया है ये भी। ठीक है, उसी का प्रश्न है। तो इस प्रकार से सूत्र परावर्ती योज्यते के प्रथम अनुप्रयोग से हल होगा ये। ठीक है, अगर आप और भी ऐसी कॉपियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न होगा दूसरा। तीसरा प्रश्न है, 68 तथा 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या अक्षेप ज्ञात करना आपको। 68 और 119 का 1 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, किस प्रकार से आंसर दिया है लड़के ने। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको अक्षेप निकालना था इसका। प्रश्नमाला 2 का 2.1 का ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर देना था। तो इस प्रकार से ये कॉपी में आंसर दिया है तीसरे प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखते हैं अब। चौथा प्रश्न है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है ये आपके छठे प्रश्नावली से लिया गया है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। इस प्रकार से वैल्यू पुट करनी है इसमें और कुछ भी नहीं है। वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा है, यदि sin 2a बराबर कोस a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका अभी आपको करवाई थी 7.2। ठीक है, उसका है। तो ये इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न होगा। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, 7.2 से लिया गया है ये। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं अब। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ लिखिए। तो समतल में कोई लुढ़कने वाली वृत्त के केंद्र का यानी कि गोलाकार वस्तु है, जैसे कि आपका टायर है, तो वो चलता है तो वो किस प्रकार का बिंदुपथ बनाएगा। तो वो समतल के समांतर चलने पर समांतर रेखा बनाएगा इस प्रकार से। ठीक है, सातवां प्रश्न देखते हैं अब। यदि कोण ABC समरूप है कोण DEF के, जिसमें AB 1.6 सेमी और DE बराबर 2.4 सेमी हो, तो कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इससे यह सवाल हल होगा आपका। ठीक है, सातवां प्रश्न 1 नंबर का था। आठवां प्रश्न है, 2 खिलाड़ी A और B शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि A द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है। B के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है, प्रायिकता से लिया गया है आपके 18वीं प्रश्नमाला से। तो B के मैच जीतने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी थी इसमें। तो 1 में से -5/6 घटा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी B की 1/6 प्रायिकता आ जाएगी। 9वां प्रश्न, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रथम किलोमीटर का किराया 20 रुपये है, बाद के किलोमीटर का किराया 11 रुपये है। ठीक है, तो 14 किलोमीटर का किराया 11 × 14 154 और कुल किराया 20 और जोड़ देंगे तो 174 कुल किराया हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न था। 10वां प्रश्न है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रश्नमाला 8 से लिया गया है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से इसका हल होगा। तो आप पॉज करके भी इसका हल देख सकते हैं, रोक कर भी आप इसका हल देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसका हल दिया है बच्चे ने। 11वां प्रश्न है, उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा 42 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके वैदिक गणित जो पहली प्रश्नमाला है उससे लिया गया है वापस। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न है। तो 10 तक के प्रश्न 1-1 नंबर के थे और 11 से जो आगे 2-5 जो भी प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। तो ये घनफल के लिए जो सूत्र लगेगा वो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11वां प्रश्न इस प्रकार से स्टूडेंट ने आंसर दिया इसका। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का प्रश्न है, आपकी प्रश्नमाला 2.2 से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ये आंसर दिया है लड़के ने। ठीक है, पहले उसको रेशनल नंबर माना है और बाद में उसको अपरिमेय प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो 2 नंबर का प्रश्न था ये। इसके बाद में 13वां प्रश्न देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 70 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7। 2 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, त्रिज्यखंड आपके प्रश्न जो है वहाँ से इसका प्रश्न को लिया गया है। तो इस प्रकार से आर आपको 9 सेमी, थीटा 70 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है पाई r² थीटा बटा 360। वैल्यू पट कर दी है। ठीक है, 198 में 4 का भाग दिया 49.5 वर्ग सेमी आंसर आ गया इसका। 14वां प्रश्न, एक बेलन की ऊंचाई 21 सेमी तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और यहाँ पर आपको ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1924 दे रखा है। तो यहाँ पर दिया है h21, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 924 सॉरी। तो इससे r का मान निकाल लिया। ठीक है, 7। तो इस प्रकार से आंसर दिया है लड़के ने। इसके बाद 15वां प्रश्न, ए व बी के मध्य की दूरी 125 किलोमीटर है तथा इसके मध्य 8 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण निम्नानुसार रुकना पड़ता है। प्रथम यातायात सिग्नल 1 मिनट, द्वितीय यातायात सिग्नल 2 मिनट, 8वें सिग्नल तक 8 मिनट उसी कार द्वारा लिया गया कुल समय की गणना कीजिए यदि वह सभी यातायात नियमों की अनुपालना करती है। तो इस प्रकार से ये है आपका प्रश्न और इस प्रकार से ये प्रश्न आपको हल करना है इसमें। ठीक है, 16 प्रश्न है, गुणनखंड विधि से समीकरण 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 1 और 2 के बराबर नहीं है x का मान। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर लड़के ने दिया है। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करते हुए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला है x के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया है लड़के ने। 17वां प्रश्न देखते हैं। 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लड़के ने किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में उसका आंसर दिया है। तो आप भी उसी प्रकार से एक आपको अनुमान या आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है या किस प्रकार से आंसर लिखते हैं लड़के। ठीक है, 2 व 101 के मध्य की 5 से विभाजित होने की वाली संख्या, ये 5वें प्रश्न वाले से आपका प्रश्न लिया गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना आप देख लीजिएगा, पूछ करके भी आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उस स्थान पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। 3 नंबर का प्रश्न था, प्रश्नमाला 8 से लिया गया था। ठीक है, तो प्रश्नमाला 8 में ये प्रश्न मौजूद है और इस प्रकार से इसका आंसर लड़के ने अपने बोर्ड एग्जाम में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आंसर को प्रदर्शित किया है। पहले मीनार की बनाई है, उसके द्वारा उसको जो आपको प्रश्न में दिया है उससे आधारित को बनाते हुए उसका आंसर यहाँ पर 138.56 आया था। 19वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। 3 नंबर का प्रश्न था, तो इसमें भी इस प्रकार से दो त्रिभुज लिए हैं और उनको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये प्रूव करना था। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रूव किया है लड़के ने। ठीक है, तो ये कॉपी आपको ये आइडिया दे रही है एक तरीके से। ठीक है, 19 प्रश्न इस प्रकार से। 20वां प्रश्न है, आकृति में AOB वृत्त का व्यास है जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। CD और E अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। कोण ACD प्लस कोण BED का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लड़के ने दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाते हुए यहाँ पर जो दिया था वो लिखा है, फिर रचना, फिर इसका प्रूफ दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। 21वां प्रश्न, एक O केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करे तथा AB 12 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA बराबर 15 सेमी है। 3 नंबर का प्रश्न है ये भी, और इस प्रकार से इसका आंसर दिया है। तो यहाँ पे ये डायग्राम लिखा है पहले, फिर जो इसमें दिया है उसके आधार पर कंक्लूजन निकाला है। फिर ज्ञात क्या करना था, त्रिज्या OP ज्ञात करनी है और इसको प्रूव किया है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हुए। तो त्रिज्या यहाँ पर 12 सेमी निकाल ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न, 5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, ये प्रश्न बताने का मतलब यही है कि आपको आइडिया लग जाए एक तरीके से कि बोर्ड में आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है और बच्चे किस प्रकार से आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये इसने डायग्राम बनाया है पहले और फिर रचना की है, किस किस प्रकार से इसमें समबाहु त्रिभुज की रचना की, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना की है। तो इस प्रकार से ये स्टेप के द्वारा शो किया है इसने, जहाँ पर ये प्रूव होता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना हो रही है। ठीक है, 23वां प्रश्न, त्रिज्या 10 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न आपको एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें पहले आपको डायग्राम द्वारा समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना था, वृत्त ABCD का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा है, इसने ज्ञात करना है। इसके बाद में इसने बोधायन प्रमेय यानी कि आपके पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हुए इसका हल निकाला है। ठीक है, 24वां प्रश्न, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है
डाला जाता है बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दो बर्तन है, एक तो गोला व्यास का, एक गोला 12 सेमी व्यास का बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न था ये। तो एक तो गोलाकार बर्तन है और एक बेलन है। ठीक है, तो गोलेकार बेलन का आयतन रखेंगे और उनका आयतन का फॉर्मूला रखते हुए यहाँ पर उनका स्तर पता चल जाएगा कि कितना बर्तन में स्तर चढ़ेगा, यानी कि ऊपर चढ़ेगा पानी बर्तन के अंदर का एक दूसरे से। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब भी पानी डालते हैं तो वहाँ पर आयतन की बात करते हैं। ठीक है, तो आयतन को बराबर रखते हुए यहाँ पर बेलन में पानी 1 सेमी ऊंचा चढ़ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं अब। एक थैली में 15 कार्ड है जिन पर संख्याएं 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक है। अंकिता थैली में यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर एक अभाज्य संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न था, ये भी बहुत आसान प्रश्न है ये तो। ठीक है, 1 से 15 तक कुल अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्या है। तो कुल कितनी है? 6 है। तो 6/15, 3 से कट रही है तो 2/5। ये तो पहले की प्रायिकता आ गई। दूसरे प्रश्न की प्रायिकता 1 से 15 तक है, 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी? 7। तो 7/15 दूसरे की प्रायिकता आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये 25वां प्रश्न 3 नंबर का। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये 2 समीकरणें दी हुई है। 6 नंबर का प्रश्न है ग्राफ वाला। अतः इसकी सहायता से संबंध x + y का होल स्क्वायर बराबर a में a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a का मान ज्ञात करना था आपको। इसमें ग्राफ बनाने के साथ साथ a का मान भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये इस प्रकार से प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण को हल करते हुए यहाँ पर ग्राफ बनाया है। और आप यहाँ बीच में देख पा रहे होंगे नीचे नीचे x + y का होल स्क्वायर बराबर a। तो x का मान -2, y का मान -1, ये जुड़ गया -3, और -3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया। तो a का मान कितना आ गया था? 9 आ गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर a का मान निकाला था। आप इसे वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस सवाल को हल किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 27वां। 27वां है आपका प्रश्नमाला 7.1 से। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति वाली प्रश्न है। 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। तो इसमें इस प्रकार से 4 टाइप के प्रश्न हैं। तो इसमें अथवा में दिए हुए थे 2 प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न था इसमें। तो इसमें देख सकते हो आप, जो आपके राइट हैंड साइड का 2 प्रश्न है, ये इसमें किया है लड़के ने। तो अथवा में जो भी प्रश्न है उनमें से आप किसी भी प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, अथवा में जो भी प्रश्न होते हैं उनमें से 2 में से आपको या तो ऊपर वाले दोनों करना है या नीचे वाले दोनों करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि एक ऊपर वाला कर दिया एक नीचे वाला कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आपको आ ही नहीं रहा है तो फिर आप उस स्थिति में तो कर सकते हो ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन आपका अधिकांश चांस ये बनता है कि आप एक ही तरफ वाले दोनों प्रश्न करो। 28वां प्रश्न, समतल किसी समतल में 4 बिंदु P Q R S है तो सिद्ध कीजिए कि P Q R S वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसने प्रूव किया है। तो ये आपके 9वीं प्रश्नमाला में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि किस प्रकार से इसने इसका आंसर दिया है लड़के ने। ठीक है, तो अगर आप और ऐसी कॉपीज़ देखना चाहते हो लड़कों की तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसने आंसर दिया है 28वें प्रश्न का। 6 नंबर का प्रश्न है ये भी। 29वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के
समकोण युग्म समपूरक या उनके कोण उनका योग 180 होता है। ठीक है, यानी कि जो समकोण यानी आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं या 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना था। 6 नंबर का प्रश्न है ये भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रूव किया है। तो पहले माना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको सिद्ध करना था कि आमने सामने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री। फिर इसने रचना की है। ठीक है, विकर्ण DV और AC की चाहे उत्पत्ति इस प्रकार से की है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया है इसने। प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के कोण समपूरक होते हैं, ये यहाँ पर इसने प्रूव कर दिया है। तो ये प्रूव करने वाला प्रश्न था, 6 नंबर का प्रश्न था। और इसमें भी अथवा में प्रश्न थे 2। तो अगर आपको नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाले कर दीजिए, या ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर दीजिए, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, 30 प्रश्न आते हैं इसमें। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक व बहुलक ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 17वें प्रश्न वाला से है ये आपका। माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करना है इसमें। 6 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से। तो पहले यहाँ पर आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सारणी बनाई है पहले इसने। और n/2 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70, माध्यक वर्ग 40 से 55, इस प्रकार से ये मान निकाले। माध्यक का फॉर्मूला है L + n/2 - C/Fi × H, इस प्रकार से मान रखा है। मान रखते हुए यहाँ पर 48.14 माध्यक निकल गया। और बहुलक भी यहाँ पर अधिकतम बारंबारता 44 है, तो बहुलक वर्ग 40 से 55। और भी मान निकाले इसने, L1 L0 इनके मान निकाले। सॉरी, L का F0 F1 F2 और H का अंतराल होता है आपका H। और बहुलक, तो बहुलक यहाँ पर 48.57 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होंगे 30 टोटल। ठीक है।